हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग। ठीक है कि डाटा को किस तरह से हैंडल करना है। डाटा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई क्लास है, क्लास 7th है। ठीक है, क्लास 7th है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कोई 8। ठीक है, और उनका कोई क्लास टेस्ट होता है मैथमेटिक्स में या किसी सब्जेक्ट में, साइंस में। उनके किस तरह से नंबर आते हैं, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, 5, 6, इस तरह से। तो हैंडल मीन्स हम उसको किस तरह से बताएंगे, जहाँ तो उसको बाय नेम वाइज बताएंगे कि बच्चों के नाम क्या क्या हैं, उनके नाम लिख के और उनके मार्क्स कितने कितने हैं, इस तरह से अरेंज कर देंगे कि रोल जैसे कोई बाय नेम होंगे, जैसे कोई है रियांश, इसके 5 मार्क्स हैं। जैसे कोई रिहान, इसके 6, इसमें से ढूंढ के इस तरह से। ठीक है, कोई और लगा लो अकबर, इसके फॉर एग्जांपल 3 है, हम इसके लिखेंगे 3 इस तरह से। ठीक है, बाय नेम्स कर सकते हो आप सर्च, इस तरह से डाटा बना सकते हैं। जहाँ तो आप इसको बाय रोल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 के 5 मार्क्स, रोल नंबर 2 के 6 मार्क्स, इस तरह से हम ये अरेंज करना है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, एग्जाम्पल किस तरह से आप लेते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर की जो पहली एग्जाम्पल है, मतलब डेफिनेशन जो है वो आप पढ़ोगे कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है डाटा का। कोई भी अगर डाटा दिया हुआ है तो उसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है। अर्थमेटिक मीन या एवरेज, सिंपली इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन और मीन, इसके 3 मतलब है, और एवरेज। ठीक है, आपको पूछा जाता है डिफाइन अर्थमेटिक मीन और मीन और एवरेज, या फाइंड द अर्थमेटिक मीन, मीन और एवरेज ऑफ द गिवन डाटा। जो भी आपको गिवन डाटा दिया होगा उसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी, सिंपल सी, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ all the observations divided by total number of observations। देखिए, हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके जरिए आप मुझे समझाएंगे। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, देखिए, अगर आपके पास कोई डाटा है, गिवन डाटा इज 2, 3, 6, 5, 1। ठीक है, ये सारा क्या हो गया, डाटा हो गया आपके पास। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ये जो इस डाटा में होते हैं नंबर्स या डिजिट्स, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि ये आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होगा, अर्थमेटिक मीन क्या आएगा इस डाटा का, अर्थमेटिक मीन और एवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, डायरेक्टली लिख सकते हो, डिवाइड अपॉन, डिवाइड मतलब होता है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम मीन्स सबको सम करना है, 2 + 3 + 6 + 5 + 1 अपॉन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, डिवाइड बाय 5। तो सबको सम करेंगे कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 और 5 जो जाएगा, 11 और 5 16, 16 और 1 17। तो क्या आंसर आ जाएगा, 17 अपॉन 5। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो, 17 अंदर 5, 5 3 = 15, 2 आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे इधर लग जाएगा 0, 5 4 = 20। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3.4। इस तरह से आप ये फाइंड आउट करोगे अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन आपको क्लियर हो गया। अब जो भी आपको गिवन डाटा दिया होगा उसको कैसे निकालना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा
देखिए एग्जाम्पल आप नोट कीजिए, उसका आप फाइंड आउट करोगे अर्थमेटिक मीन। ठीक है, गिवन डाटा दे दूंगा मैं आपको, इसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो, दैट इज मीन और अर्थमेटिक मीन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस divided by total number of observations। ठीक है, दिस इज अर्थमेटिक मीन, जहाँ इसको आप बोल सकते हो अर्थमेटिक मीन या मीन और या एवरेज। जब भी पूछा होगा अर्थमेटिक मीन या मीन या एवरेज, तो इसका फार्मूला ये होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीन, एवरेज और अर्थमेटिक मीन। फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा। मैं डाटा दूंगा आपको 5, 6, 2, 1, 3। दिस इज फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट है 3, 9, 27, 25 और 8। ठीक है, इन दोनों का आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।